सभी प्रेम से बोलो जय शंकर की, जय शंकर की, जय बाबा की। पिछले वीडियो में बताया गया कि जब रामचंद्र जी को दुख हुआ, वह विलाप करने लगे सीता के अपहरण के बाद। उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं अपना देह त्याग कर दूंगा। और अगस्त्य जी को पता चला कि राम की यह स्थिति है, श्री राम की यह स्थिति है, तो वह राम जी के पास आए, उन्हें जो शुद्ध उपदेश है वह देने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम शोक क्यों कर रहे हो? जिस शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो वह जड़ है, वह पंच भूतों से निर्मित काया है। जिसको ज्ञान नहीं होता, जो पूर्णतया जड़ है, क्यों विलाप कर रहे हो? आगे अगस्त जी रामचंद्र को समझाते हुए कहते हैं, निर्लेपः परिपूर्णश्च सच्चिदानंद विग्रह आत्माना जायते नैव म्रियते न च दुःख भाक्। अगस्त जी इस श्लोक के माध्यम से रामचंद्र को समझाते हुए कहते हैं कि जो यह शरीर है, जो यह सीता की देह है, यह 5 तत्वों से निर्मित है, इसलिए यह जड़ रूप है। यह देह क्या है? जड़ रूप है, इसलिए इसे शोक नहीं होता, ना ही यह शोक करता है। यह शरीर हाड़ मांस से निर्मित है, क्या हाड़ को या मांस को दुख होता है? सोचना, आप भी सोचना अपने जीवन में कि जब आप दुखी होते हो तो दुख किसको होता है? इस शरीर को तो दुख हो ही नहीं सकता, यह जड़ है, ये तो हाड़ मांस से निर्मित है, तो शरीर को दुख नहीं होता। अगस्त्य जी ने राम जी को समझाया और उन्होंने आगे कहा, शरीर में जो आत्मा है वह भी चैतन्य तत्व है, वह सदा निर्लिप्त है। यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है जीवन में, आत्मा पूर्ण रूप से उससे निर्लिप्त है। निर्लेपः परिपूर्णश्च सच्चिदानंद विग्रह, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। अगस्त जी राम जी को समझा रहे हैं कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही अंतिम है, जिसका न जन्म होता है। आत्मा ना जायते नैव म्रियते, ना ही उसकी मृत्यु होती है, और आत्मा किसी के लिए शोक भी नहीं करता। आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। मन बुद्धि में जो भी स्थितियां हैं उसका आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वह संपूर्ण रूप से निर्लेप तत्व है, निर्लिप्त। इसलिए जो आत्मा को नहीं जानता वही दुखी होता है, क्योंकि शरीर तो दुख का अनुभव कर ही नहीं सकता, और आत्मा भी निर्लिप्त है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही उपदेश किया है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, शाश्वत है, सनातन है, शिव है। जो इस ज्ञान को नहीं जानता, यानी जो आत्मा के ज्ञान को नहीं जानता, वही दुख को अनुभव करता है, वही दुखी होता है। यह उसका अज्ञान है। जब आत्मा को जान लिया तो अज्ञान दूर हो जाता है, तो शोक की वहां कोई बात ही नहीं रह जाती। यानी ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करता। मैं राम जी को समझा रहे हैं, तो किसके लिए रो रहा है? जिन सीता के लिए तुम रो रहा है वह तो एक हाड़ मांस से निर्मित एक शारीरिक ढांचा है, जो जड़ है, और जो सीता के अंदर आत्मा स्थित है वह निर्लिप्त है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई
काट नहीं सकता, उसे कोई भा नहीं लेके जा सकता, उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, उसका अपहरण नहीं हो सकता, तो किसके लिए दुखी हो रहे हो? आज यह स्थिति हम सबके साथ भी है। हम सबको इस ज्ञान में रहना चाहिए कि कोई भी गतिविधि, एक्टिविटी हमारे जीवन में घटित होती है, कोई भी घटना, हम दुखी हो जाते हैं। हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि दुख किसको हो रहा है। आत्मा को तो कभी दुख होता ही नहीं है, वह तो परिपूर्ण है, वह कम ज्यादा नहीं होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, उसमें कोई अभाव नहीं होता, वह सुख दुख में भागीदार नहीं है। और यह शरीर भी जड़ है, यह खुद नहीं जान सकता, इसको ज्ञान नहीं होता है, यह हार्ड मास है, यह पत्थर की तुल्य है। उसे इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए जब वह दुखी होता है। जैसे हमारे किसी परिजन को कोई दुख आ गया, या हमारे किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो गई, हम शोक में डूब जाते हैं। उस समय सोचो कि आत्मा कभी मरती नहीं है, उसका जन्म नहीं होता, और जो यह शरीर है यह पत्थर समान है। तो इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा तत्व है जिसको दुख का अनुभव होता है? आने वाले वीडियोस में हम आपको यह सब समझाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना जानो, आत्मा तो निर्लेप सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद रूप है। आत्मा ना कभी उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना दुख भोगता है। आगे उन्होंने समझाया, जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के नेत्र रूप से स्थित है। पूरे संसार के नेत्र क्या है? सूर्य देव। सूर्य है तभी नेत्र कार्य कर रही है ना। अगर हम यूं कहें कि संपूर्ण विश्व के नेत्र सूर्य देव हैं। सूर्य को आत्मा जानो, और नेत्रों के दोष से कभी लिप्त नहीं होता सूर्य देव। जैसे हमारे नेत्र खराब हो गए मान लीजिए, तो उस सूर्य देव को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार आत्मा को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा पूर्ण रहती है। जिस प्रकार संसार में कुछ भी घटना घटित हो, सूर्य देव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह प्रकाश देता रहता हमेशा। उसे को जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, वह रोशनी सबके लिए देता है। वह पूर्ण है, अपने स्वभाव में वह पूर्ण है। जो अपूर्ण है, अभाव तो उसके पास होगा ना। पूर्णता के पास क्या भाव होगा? वह तो पूर्ण है। उसी प्रकार आत्मा भी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। यह सब उपदेश अगस्त्य जी रामचंद्र जी को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इस दुख से बाहर आओ और आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कौन कौन से उपदेश अगस्त्य जी के द्वारा श्री राम को दिए जा रहे हैं, आप स्वयं के ऊपर उसको ढाल के देखना, अपने जीवन में धारण करके देखना, तभी लाभ होने वाला है। अन्यथा यह पंक्तियां केवल ज्ञान यूं ही रह जाएगा, अगर हम अपने जीवन में इसे धारण नहीं करेंगे। प्रयास करिए, निरंतरता के साथ प्रयास करिए कि मैंने इस ज्ञान में स्थित रहना है। दुख मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं। शरीर तो जड़ है, उसको कोई दुख नहीं होता है, उसे पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।